नमस्कार दोस्तों, हमारे लेसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सरकारी योजना को बढ़ाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन इसमें पीएमवाईजे कल्याण, पीएमएवाई अर्बन, पीएम जल शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पीएमएवाई अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये जो स्कीम है ये 2015 में अर्बन एरिया में घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ लागू की गई थी। अब इसका जो एक्सटेंशन किया गया है ये इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया है। यहाँ पर अगर हम भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करें, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूलभूत बैंक खाता हेतु वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया स्कीम देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु थी। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों को मासिक पेंशन हेतु यह योजना शुरू की गई है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम नए उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2016 में शुरू की गई। नमामि गंगे योजना का जो उद्देश्य है यह गंगा की स्वच्छता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की राष्ट्रमंडल खेल टीम को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इसमें जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज पांडे, राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल मनोज पांडे। ये है भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। इसमें आपको बताते चले कि भारतीय सेना से भी 18 खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रतिभाग किया था और इसमें से 8 खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल भी जीते हैं। इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में अचिंता सेवली, जेरेमी लाल रिनुंगा और दीपक पुनिया प्रमुख हैं। अब यहाँ पर अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी हैं। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत और किस देश के बीच संयुक्त फिल्म निर्माण संबंधी समझौते को मंजूरी दी है? ऑप्शन इसमें जर्मनी, थाईलैंड, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत जो है हमेशा से ही विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए फेवर्ड डेस्टिनेशन रहा है। अगर ज्वाइंट ट्रीटी की बात करें तो भारत अब तक 15 अन्य देशों के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी साइन कर चुका है। अब यहाँ पर अगर हम भारतीय सिनेमा की बात करें तो भारत में पहली फीचर फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1913 में पहली स्वदेशी मूक फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 से शुरू किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 1954 से भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 1960 में पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सभी प्रकार के पायलट लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एरोमेडिकल मूल्यांकन संबंधी नियमावली किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन में उच्चतम न्यायालय, उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है डीजीसीए। ये पहला मौका है जब डीजीसीए ने ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए इस प्रकार की मेडिकल गाइडलाइंस जारी की है। इसमें मेडिकल क्लियरेंस के साथ ये अभ्यर्थी सभी प्रकार के पायलट लाइसेंस, चाहे वह प्राइवेट लाइसेंस हो, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस हो या फिर कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो, इन्हें पाने का वो हकदार होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात डीजीसीए की करें तो डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हिंदी में इसे नागर विमानन महानिदेशालय कहते हैं। यह भारतीय सरकारी नियामक संस्था है जो भारत में विमानों के संचालन संबंधी मानकों, सुरक्षा संचालन और चालक दल के प्रशिक्षण को लागू करने, नियंत्रित करने और परीक्षण संबंधी कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय है ये सफदरगंज विमान क्षेत्र नई दिल्ली में स्थित है। जनवरी 1978 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में एक सेल के रूप में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राजनीतिज्ञ के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है? ऑप्शन इसमें जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। सो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश शासनकाल में एक प्रभावशाली राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। इनका जो दक्षिण लंदन में स्थित घर है, यहाँ उसे ब्लू प्लैक सम्मान दिया जाएगा। ये जो ब्लू प्लैक ऑनर है, ये इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा लंदन में ऐतिहासिक महत्व रखने वाली इमारतों को दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सांसद चुना गया था। वर्ष 1851 में दादा भाई नौरोजी ने गुजराती भाषा में रस्त गफ्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। इन्हें वर्ष 1886 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इनके द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 2 संस्थानों द्वारा हाल ही में विकसित किए गए लंपी त्वचा रोग के टीके को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन इसमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मनसुख मंडाविया या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। ये है नरेंद्र सिंह तोमर, ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। अब लंपी त्वचा रोग की अगर बात करें तो ये जो रोग है, ये हाल फिलहाल में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड आदि राज्यों में पशुओं में बहुत तेजी से फैला है और इससे वहां पर काफी पशुओं में मौत भी दर्ज की गई है। अब फाइनली इसका जो टीका है ये विकसित किया जा चुका है और इसे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। बात यहाँ पर अगर हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की करें तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। इसका पूर्व में नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। यह जो परिषद है ये देश में बागवानी, मत्स्य, पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की आर्थिक सहायता के लिए किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने अपने क्रिकेट दौरे की धनराशि दान की है? ऑप्शन इसमें भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने हाल ही में अपने श्रीलंका दौरे की धनराशि को आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को दान देने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की जो मेन गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसका आधिकारिक ऐलान भी किया है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने इस महाद्वीप की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कोरल रीफ पाया जाता है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ग्रेट विक्टोरिया यहाँ का प्रमुख मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात कर लेते हैं। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को बढ़ाने की मंजूरी दी है। मैक्सिको के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व भर में शांति स्थापना करने वाले प्रमुख व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा हाल ही में सेना की राष्ट्रमंडल खेल टीम को सम्मानित किया गया है। जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त फिल्म निर्माण संबंधी समझौते को मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अगुवाई में लंपी त्वचा रोग के लिए विकसित टीके को लॉन्च किया है। चीन में हाल ही में लैंगिया हेनिपा वायरस नाम से एक नया संक्रामक वायरस पाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने अपने श्रीलंका दौरे की धनराशि को श्रीलंका के लिए आर्थिक सहायता के रूप में दान देने की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय राजनीतिज्ञ रहे दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है। डीजीसीए द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सभी प्रकार के पायलट लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एरोमेडिकल मूल्यांकन संबंधी नियमावली जारी की गई है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।